हेलो फ्रेंड्स, बेटर सी पावर स्टेशन। यहाँ से मैं आपको पूरा रास्ता दिखाती हूँ लंदन का क्लैपहैम जंक्शन तक। तो चलते चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ की बिल्डिंग्स जो ये कांच की बनी हुई हैं बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पर ये लॉन में बच्चे बैठे खेल रहे हैं, पेरेंट्स बैठे बातें कर रहे हैं, यहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं और उधर थेम्स रिवर बह रही है। यहीं से ही वाटर क्रूज शुरू होता है। अगर आपको ग्रीनविच जाना है तो आपको यहीं से ही बोट मिलती है। ये देखिए मैं आपको थेम्स रिवर भी दिखाती हूँ यहाँ से। इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पर चेयर्स पड़ी हुई है ना गार्डन में, मन करता है कि यहाँ पर बैठ जाओ। मई का महीना है और दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन इस समय भी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है यहाँ पर कि होठ कांप रहे हैं। 2 दिन पहले तो अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। गर्मी इन द सेंस खाली जैकेट में काम चल रहा था, स्वेटर उतर गए थे, टोपियाँ भी उतर गई थी। लेकिन अब फिर से स्वेटर भी आ गए हैं, जैकेट भी आ गई है, टोपियाँ भी आ गई हैं। आपको थेम्स रिवर नज़र आ रही है। अभी हमने यहीं पर बैठकर पिकनिक करी है। पिकनिक लंच हम साथ लेकर आए थे घर से। पिकनिक करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो अब बैटर सी से क्लैपहैम जंक्शन तक जितनी देर का रास्ता है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। वॉकिंग टूर जितना हो सकेगा मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी लंदन मई के मौसम में कैसा लगता है। अगर आप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं मई के मौसम में तो लंदन आपको किस तरह दिखाई देगा। देखिए बहुत ही अच्छा चहल पहल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आज ना सैटरडे है, छुट्टी का दिन है। वैसे तो यहाँ पर बेटर सी पर आप जब भी आएंगे ना आपको इतनी ही चहल पहल नज़र आएगी, लेकिन सैटरडे संडे कुछ ज़्यादा ही चहल पहल हो जाती। बहुत ही अच्छी रौनक हो रही है। और बच्चों के लिए ना यहाँ पर प्ले स्टेशन बना हुआ है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी जिससे आपको लगेगा पता कि यहाँ पर कितना अच्छा प्ले स्टेशन बना हुआ है। ये बेटर सी ना अभी नया ही बना है, 2017 में ही बनकर तैयार हुआ। फैसिलिटीज़ सारी हैं यहाँ पर, आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा बहुत बढ़िया, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं। आपको खाने पीने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। एक से एक बढ़कर यहाँ पर जनरल स्टोर हैं, कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट है। थेम्स नदी के किनारे बहुत अच्छी कुर्सियाँ सोफ़े पड़े हैं जहाँ पर आप बैठकर आराम से अपना पिकनिक कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। लोग बाग अपने बच्चों के साथ ना यहाँ पर पेट्स भी लेकर आते हैं, तो फैमिली पिकनिक हो जाती है। देखिए मेरे आगे जो कपल चल रहा है, उससे आगे जो कपल चल रहा है उनके साथ भी उनका पेट है। तो मैं चलती चलती वीडियो बना रही हूँ और आज स्टिक लेकर नहीं आई हूँ, हाथ में ही फ़ोन है। ठंड बहुत हो रही है, हाथ कांप रहे हैं और फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसलिए ग्लव्स भी नहीं पहन सकती। एक हाथ में ग्लव पहना है, ये देखिए, और एक हाथ में नहीं पहना है। तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए शूट कर रही हूँ। और यहाँ से क्लैपहैम के लिए हम चल रहे हैं। ये रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैफ़ेज़ यहाँ पर बने हुए हैं। अभी हम बेटर सी के प्रेमिसेस से बाहर नहीं निकले हैं, पावर स्टेशन के। ये देखिए अब भी आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। ये बीच में छोटी सी हट सी बनी हुई है ना ब्राउन कलर की, जहाँ से गाड़ी निकल रही है, वहाँ पर लिखा हुआ है देखिए आप, बेटर सी पावर स्टेशन। और एक ये यहाँ पर इन्होंने वाइट कलर का पता नहीं क्या बना रखा है। मैंने सोचा कि यहाँ से फाउंटेन आता होगा, लेकिन यहाँ से फाउंटेन वगैरह कुछ नहीं आता है। ये इन्होंने कुछ यहाँ का पावर स्टेशन के लिए कुछ बना रखा है, जैसे यहाँ से कोई पावर जनरेट करते हैं। और इस तरह इन्होंने ये वॉल बना रखी है यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत कि ऐसा लगता है जैसे फिल्मी हो। और ये मेरे आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट साइड को जहाँ से गाड़ी जा रही है, ये देखिए बहुत ही शानदार चिल्ड्रन पार्क बना रखा है। चिल्ड्रन पार्क जैसे हमारे इंडिया में ऐसा चिल्ड्रन पार्क हो ना तो कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की टिकट हो। इतने बढ़िया झूले हैं, दिखाती हूँ मैं आपको पास से। और ये देखिए बैठने के लिए सोफे कितने शानदार पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये दिखाती हूँ मैं आपको चिल्ड्रन पार्क। वैसे मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है। ये देखिए आप, इतना शानदार चिल्ड्रन पार्क है। ये बड़ी बड़ी रोलर कोस्टर्स ही हैं जिन पर बच्चे खेल रहे हैं
और वो बीच में से वहाँ से जाली सी लगी हुई है, वहाँ से चढ़ के जाना है। रोप वे है जहाँ से बच्चे रोप से चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे झूले हैं। दूसरी तरफ से एंट्री है। और इन बिल्डिंग्स की शेप देखिए जरा। आपको ले आई हूँ चिल्ड्रन पार्क में। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। दोपहर के 3 बजे भी पार्क में बहुत ही अच्छी रौनक है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के झूले तरह तरह के हैं। और ये जो गार्डन है ना, ये जो जगह है, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कारपेटेड है। मतलब इसमें रबड़ लगा हुआ है। बच्चे गिर जाएंगे तो उनको चोट नहीं लगेगी। ये देखिए, इस तरह के झूले हैं यहाँ पर। इस तरह बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं, झूल रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर पूरे मज़े करे। ये देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं और इस तरह के झूले है ना। शानदार, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आपको। बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस जगह पर आप गिर भी जाते हैं ना तो आपको चोट नहीं आती। इस पे रबड़ जैसा कुछ मटेरियल लगा हुआ है जो ये सुंदर सा है, इसलिए आपको यहाँ पर चोट नहीं आएगी। आप कितना भी गिर जाएं, आप मज़े करें। इतने मज़े करते हुए बच्चे मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बस ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही रहो। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तरह तरह के झूले हैं। देख रहे हैं आप, आ रहे हैं मज़ा। इस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे लंदन में जगह जगह दिखाई दी। और ये पब्लिक प्लेसेस होते हैं। यहाँ पर आने के लिए, बच्चों को लाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। जितना मर्जी देर यहाँ पर बच्चों के साथ आप एंजॉय कीजिए और अपना हॉलीडेज़ मज़े से मनाइए। 1 दिन की छुट्टी हो, 2 दिन की छुट्टी हो, बच्चों को यहाँ पर लाएंगे तो बच्चे आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। आ रहे हैं ना मज़ा। अब वापस चलें। अब चलते हैं क्लैपहैम जंक्शन की ओर, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी पूरा रास्ता कैसा है वॉकिंग का। जितना मैं ले जा सकती हूँ, जितनी देर मैं फ़ोन को पकड़ पाई उतनी देर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, अब मैं पार्क से निकल रही हूँ बाहर। और देखिए, यहाँ पर भी बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत ही फन कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। तो इस तरह के झूले हैं जहाँ पर बच्चे भी मज़े कर रहे हैं और बड़े भी पूरे ही मज़े कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना। ये देखिए, बड़े ही मज़े हो रहे हैं, फुल 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 टून मज़े हो रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है ना बच्चों को। इसको देखकर लग रहा है काश हम भी वापस मज़े करते, फिर से बच्चे बन जाते। मैंने खुद छोटा बच्चा बनकर इन सारे झूलों पर पूरी मस्ती करी है और पूरे मज़े करे हैं। ये देखिए, 2 छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी पूरे मज़े कर रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं पेरेंट्स भी। एक समय ऐसा आता है जब बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बच्चे ही बन जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा जा रहे हैं। ये देखिए, ये विक्टोरिया कैफ़े आ गया। यहाँ पर वाइन, बियर, आपको कुछ चाहिए तो बैठकर पी सकते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और सामने ये रेड ब्रिक्स के घरों की पूरी लाइन है। घर हैं, ऑफिस हैं, ये तो मुझे नहीं पता। घर तो नहीं लग रही है, ऑफिसेज ही होंगे।
और लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, यहाँ पर ना गाड़ियों की पार्किंग के लिए आपको एक पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आपको घर के आगे भी गाड़ी खड़ी करनी है और आपके पास पार्किंग स्पेस नहीं है तो आपको उसके लिए भी अलग से पैसा देना पड़ता है। अब तो कई घरों के आगे ना छोटे छोटे पार्किंग स्पेस होते हैं जो कि फ्री होते हैं, लेकिन जो मेन रोड पर घर होते हैं उनके आगे शायद पैसा देना पड़ता है। ये यहाँ के बस स्टैंड है और यहाँ पर रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए ना ये ऑरेंज कलर की छोटी सी पट्टी नज़र आ रही है। ऐसी ही पट्टियाँ होती हैं, मतलब 6 इंच की पट्टी होती है जिस पर आप बैठ सकते हैं। पतला सा स्लीक सा बस स्टैंड होता है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और बारिश के समय भी आपको बचा देता है बारिश से। तो ये रास्ता है और सब मज़े से टहलते हुए जा रहे हैं। मौसम खुशगवार है और मौसम का ही मज़ा है यहाँ पर। और ट्रैफिक तो देखिए कितना स्मूथ चल रहा है ना, हर गाड़ी के बीच में बराबर की दूरी है और ये अपनी दूरी का पूरी तरह, ये नहीं कि कभी घट जाए बढ़ जाए। देखो सब गाड़ियों की बराबर दूरी है और कोई भी ट्रैफिक लाइट को अनफॉलो नहीं करता। चाहे उसके लिए कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी हो, वो सोचे बिल्कुल खाली रास्ता है, चलो चलते हैं, रेड लाइट है तो क्या हो गया, क्रॉस कर लेते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि फ़ाइन बड़ा मोटा है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होता, लेकिन कैमरे लगे होते हैं। तो जैसे ही आपकी स्पीड लिमिट से बाहर हुई आपको सीधे चूना लग जाता है। कम से कम 2500 रुपये का चूना तो लगेगा ही लगेगा। और स्पीड लिमिट भी यहाँ पर मैक्सिमम 25 है सिटी में, कई जगह तो 20 है, कहीं 22 है, कहीं 25 है। इतनी ही स्पीड लिमिट है यहाँ पर गाड़ियों की, इससे ज़्यादा की स्पीड लिमिट नहीं है। सामने देख रहे हैं आपको रेड कलर का आदमी दिखाई दे रहा है, रेड कलर की लाइट है, ये वॉकिंग के लिए, मतलब हमें ये पार करनी है सड़क उसके लिए। और यहाँ पर ये साइन बन रहा है। अब मैं इस खटके को दबा देती हूँ, ये दब गया। तो ये यहाँ पर अब ये देखो ग्रीन हो गई है लाइट ग्रीन हो गई है। अब मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और ये गाड़ियाँ देखिए रुक गई हैं क्योंकि ग्रीन लाइट है। और ये देखिए लंदन की रेड बस, 137 नंबर बस है ये, मार्बल आर्क तक जाती है। और रोड्स देखिए बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है सैटरडे के दिन। क्या आपकी कंट्री में भी सैटरडे के दिन इतना ही ट्रैफिक होता है मेन रोड्स पे? ये यहाँ का मेन रोड है। ये साइकिल रखने के लिए ऐसे डब्बे लगे होते हैं कहीं कहीं, ये देखिए आगे साइकिल का मार्क बना हुआ है और इसमें कम से कम नहीं तो 10 साइकिल तो आ ही जाएंगी। तो मैंने ऐसे बहुत जगह रखे देखे हैं साइकिल के डब्बे, किसी ऑफिस के बाहर जहाँ पर वर्कर्स लेकर आते हों साइकिल्स, या किसी के घर में हो तो उसने ऐसे रख रखे होंगे। क्योंकि यहाँ पर ना साइकिल बहुत महंगी है, 4-4, 5-5 लाख रुपए की साइकिल है और चोरी हो जाती हैं। उसके पार्ट्स निकाल कर ले जाते हैं, अगर आप बांध के रखते हैं ना चेन से तब भी। साइकिल की चोरी बहुत होती है। तो इस तरह की ये पूरी रोड है, वहाँ तक जा रही है। 1.4 किलोमीटर यहाँ से सीधा सीधा चलना है अभी हमें। अब यहाँ से हमें लेवेंडर हिल रोड पर हमें लेफ्ट होना है, यहाँ से राइट होना है, राइट होना है यहाँ से। ये जहाँ से काली गाड़ी आई है ना, ये देखिए ग्रीन लाइट होने वाली है और लाइट ग्रीन होने वाली है तो ट्रैफिक रुक गया अपने आप पे। अभी ग्रीन हुई नहीं है और ट्रैफिक रुक गया है। ये देखिए ट्रैफिक रुका पड़ा है और लाइट अभी रेड है, तो मैंने क्रॉस कर लिया है क्योंकि भाई हम तो दिल्ली वाले हैं, हमसे इंतज़ार होता नहीं। और ये देखिए अभी वेट चल रहा है इसमें। आप चलाए देखो ट्रैफिक, अब ट्रैफिक चल गया और हम मुड़ गए राइट साइड को, लेवेंडर हिल साइड में। अब हमें यहाँ से सीधा सीधा जाना है। ये रोड अपने आप कर्व ले रहा है तो हमें भी कर्व लेना है और हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। कितनी दूर तक जाना है यहाँ से? मैप देखते हैं, दिखाना मैप। ये देखो ये मैप दिखा रहा है हमें, अभी हमें जाना है 600 मीटर। यहाँ से 22 मिनट का रास्ता है सिर्फ
यहाँ से क्लैपहैम जंक्शन का। तो अभी हमें यहाँ से 600 मीटर जाना है, बिल्कुल सीधा सीधा नक्की सीध में चल रहे हैं हम यहाँ से। और आप देखते चलिए लंदन का ट्रैफिक देखिए, क्या रूल फॉलो करता है ना ये ट्रैफिक, मस्त रूल। और ये लाल रंग की गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, छोटी सी गाड़ी। आहा हा हा, ये है ब्यूटी क्वीन आज की, सच में ब्यूटी क्वीन है। और ये कलर भी कितना प्यारा लग रहा था ना, सारी बड़ी गाड़ियों को फेल कर दिया इस गाड़ी ने तो। और ये साइन बने होते हैं, जैसे साइकिल का साइन है, ये देखो साइकिल का साइन साइकिल लेन के लिए, बस का साइन बस के लिए, बस स्टॉप के पास बस स्टॉप लिखा हुआ है। तो इस तरह के साइन बने हुए हैं। और ये साइन ना कितनी भी बारिश हो जाए मिटते नहीं है। पता नहीं ये कौन सा पेंट लगाते हैं भाई, कोई तो पेंट है इनका बढ़िया सा, पता तो करना ही पड़ेगा पेंट कौन सा है। और ये बस स्टॉप पर देखो मैडम बैठी हुई हैं अपनी कोक लेकर। तो बस स्टैंड का भी पूरा फ़ायदा उठाया जाता है, बस का इंतज़ार भी कोक के साथ किया जा रहा है। भैया लंदन है, लंदन की तो बात ही निराली है। यहाँ पर तो सारे ही काम अनोखे होते हैं। जहाँ पर हम पिकनिक कर रहे थे ना वो पावर स्टेशन पे, तो वहाँ पर सारे पिकनिक करने आए हुए थे ना, तो रेड वाइन लेकर आए हुए थे अपने साथ पिकनिक लंच के साथ, और मज़े से बॉटलें खोलकर ओपन में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ही आम बात है। और यहाँ की नर्सरी देखो कितनी छोटी सी बना रखी है। आहा, फ्लावरिस्ट है ये फ्लावरिस्ट की दुकान है ना, शानदार मस्त है। और अच्छे मौसम में तो ना ये फ्लावर और भी सुंदर लगते हैं, एक साथ 3-3 रेड बसें। आहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेडिंग स्पेशल। ये वाटरलू की है 77 नंबर। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है यहाँ पर क्लैपहैम जंक्शन से। कहीं पर भी जाना हो ना आपको, बकिंगम पैलेस जाना हो, लंदन आई जाना हो, 77 नंबर ले लो। अगर पैदल जाने का मन नहीं है तो मैं तो पैदल ही जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहाँ से सब कुछ आधा पौना घंटे की दूर से है हमारे घर से, तो मैं तो पैदल ही जाती हूँ, क्योंकि रास्ते की ब्यूटी भी अलग है और वेदर इतना अच्छा है। तो दोनों चीज़ों को एंजॉय करना हो ना तो पैदल ही चलना चाहिए। सामने पिज़्ज़ा हट दिखाई दे रहा है आपको, रेड बोर्ड, देखो 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 देखो, आया मुंह में पानी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की भी बहुत सारी दुकानें हैं। मेरे हिसाब से तो ना जितनी दुकानें पिज़्ज़ा की इटली में होंगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुकानें लंदन में दिखी मेरे को पिज़्ज़ा की। और यहाँ का पिज़्ज़ा भी अच्छा होता है। चलिए दर्जी की दुकान भी दिखा दी आपको। अब आगे चलते हैं सीधा सीधा। एक और डबल डेकर आ रही है 87 नंबर। 77 और 87 ऑल टाइम हिट है। आपको कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन जाना है यहाँ पर आसपास, लंदन टावर, लंदन आई, बकिंगम पैलेस, टावर ब्रिज, सब जगह यही दोनों बसें आपको लेकर जाने वाली हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं आपको, अगर आपको लंदन घूमना है ना, या तो आप बसेस में घूमिए या तो आप मेट्रोज़ में घूमिए। लेकिन अगर आप ट्रेन से घूमते हैं, मेट्रो से घूमते हैं, तो उसका किराया डबल है बसेस से। बसेस में आपकी एक जर्नी के लगते हैं 1.75 यूरो, और अगर आप ट्रेन से करते हैं तो उसमें डबल पैसे लगते हैं, मतलब 3 यूरो के करीब, 3-3.5 यूरो लग जाते हैं। और बस वाले में क्या है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर जितना भी बस को चेंज कर लो तो आपके उतने ही पैसे लगेंगे, 1.75। यानी कि 1 घंटे के अंदर आप 2 बसें बदल लो, 3 बसें बदल लो, आपको इतने ही पैसे देने हैं। आपको कोई ऑयस्टर कार्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है ना, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस में जाइए, बटन लगा होता है येलो कलर का, उसे टैप करिए और बस ख़त्म कहानी, चढ़ जाइए, हो गया ख़त्म। तो आपको कोई ऑयस्टर कार्ड लेना नहीं पड़ता। अगर आप ऑयस्टर कार्ड लेते हैं ना तो आपको 7 यूरोस तो ऑयस्टर कार्ड के बनवाने में ही कट जाता है, और वो रिफंडेबल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऑयस्टर कार्ड लेना नहीं चाहिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर समझो कि 20-30% का फ़र्क पड़ता है तब तो बंदा ले भी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने तो नहीं लिया।
वैसे भी मेरे को वॉकिंग पसंद है, तो मैं तो वॉक करना ही पसंद करती हूँ। आपको दिख रहा है खाली खाली सड़कें हैं, खाली खाली रोड है, पॉपुलेशन यहाँ पर है नहीं, ट्रैफिक यहाँ पर है नहीं। सैटरडे का दिन है तब बता रही हूँ मैं ये। और बहुत ही चहल पहल वाला इलाका है, तब आपको दिख रहा होगा इतना ट्रैफिक और इतने लोग। तो फिर ऐसी जगहों पर तो ना वॉकिंग बनती है। हर कॉर्नर पर इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर लोग ऐश कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपना वीकेंड मना रहे हैं। तो लंदन ना मौज मस्ती करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये ट्रैफिक है यहाँ का। ऐसा ट्रैफिक हो तो कौन गाड़ी चलाना नहीं चाहेगा। दिल्ली की सड़कों पर तो ना मेरे को कभी कभी लगता था गाड़ी छोड़कर भाग जाऊं, यहीं छोड़ दूं गाड़ी, आएगी क्रेन उठाकर ले आएगी। मेरे बस का तो नहीं है एक एक घंटा खड़े रहना ट्रैफिक के निकलने के इंतजार में। और ये देखिए, एक और प्यारा सा बस स्टेशन आ गया, बस स्टैंड। इस तरह के बस स्टैंड है, यहाँ पर मैप बने हुए हैं जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी बस आएगी, कितने बजे आएगी, क्या टाइमिंग्स हैं। और ये स्क्रीन लगी हुई है जिस पर आता है लिखा हुआ कि कब कौन सी बस आई और आएगी। और जैसे ही बस आती है अगर आप हाथ देंगे तो बस आपके लिए फ़ौरन रुक जाएगी और भागने की कोई जल्दी नहीं, आराम से चढ़िए आप, टाइम लीजिए पूरा, बस रुकी रहेगी। और हर एक बस की एक्सेसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगर कोई व्हील चेयर पर है, कोई बच्चा गाड़ी है, किसी के पास प्रैम है, तो वो आसानी से चढ़ सकता है। क्योंकि पटरियाँ भी ना, ये देखिए एक पॉइंट पर ऐसी हैं, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी हैं, ऊंची नीची नहीं है। इससे क्या होता है कि अगर आप प्रैम लेकर जा रहे हैं या व्हील चेयर है आपके पास, तो आपको पटरी से सड़क पर आने में और सड़क से पटरी पर आने में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। ये यहाँ पर चौचर रास्ते में, और ये रेड ब्रिक्स का ग्रीन ग्रीन घास से घिरा हुआ सुंदर सुंदर मौसम में बहुत सुंदर लग रहा है। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको मेरे साथ वॉकिंग का, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो मैं इस तरह के और वीडियोस आपको दिखाऊंगी। इसके बाद कल बकिंगम पैलेस जाऊंगी तो फिर बना दूंगी, या बिग बेन जाऊंगी फिर बना दूंगी, या फिर लंदन आई जाऊंगी फिर बना दूंगी। लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप क्या और देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा तो मेरे ख्याल नहीं होगा जो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा तो लग रहा होगा, है ना। और अभी ना मुझे रास्ते में जॉर्जिया के, साउथ अफ्रीका के बहुत से लोग मिले जो यहाँ पर पार्टी करने आए हुए हैं। ये देखिए, ये भी वहीं पर ही जा रहे हैं, सज धज के आए हैं। और इन लोगों ने ना अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर ये सब पार्टी में जाकर जो धमाल मचाने वाले हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने भी एक जने के साथ फ़ोटो खिंचवाई है, वो मैं आपको पोस्ट ज़रूर करूँगी, आप मेरे ब्लॉग पर देखिएगा। बहुत ही कमाल का बंदा था, अपने मुंह को उसने गोल्डन कलर से पूरा ढक रखा था कपड़े से, और एक अलग ही तरह का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनकर बड़े हंसते गाते नाचते आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं और बहुत स्पार्कल लगा रखा है। तो अब देखते चलिए, आपको क्लैपहैम साइकिल लिखा हुआ दिख रहा होगा, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसी रोड पर हमको जाना है थोड़े दूर। ब्यूटी पार्लर आ गया एक ग्रीन कलर का, और 87 नंबर फिर से आ गई है। और ये देखिए, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ ना, ट्रैफिक अपने आप रुक गया है, मेरे को बोलना नहीं पड़ा। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही अच्छा है यार। ये सब भी जॉर्जिया वाले ही हैं, तैयार होकर जा रहे हैं अपनी पार्टी में। लेकिन वो जो मेरे को ग्रुप मिला था ना, कमाल का था, बहुत बढ़िया। सामने धुआं उड़ाती हुई एक मैडम आ रही है। यहाँ पर धुआं उड़ाना भी बड़ी आम सी बात है। ये देखो, सामने चर्च है। थोड़ा बहुत कैमरा तो हिल रहा होगा, मुझे पता है हिल रहा होगा, लेकिन आपको ना पूरा मज़ा आ रहा होगा। अगर लंदन का असली लुक लेना है ना, तो आपको हिलते हुए कैमरे में ही लेना होगा, वरना तो आपको वैसी वाली वीडियोस देखनी भी पड़ेंगी जो ऑर्डिनरी होती हैं, जिसमें आपको इतनी मस्ती नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कैमरा नहीं हिलेगा उनका। थोड़ी मस्ती के साथ थोड़ा हिलता हुआ कैमरा भी ज़रूरी होता है ना। एक और बस स्टॉप आ गया, ये भी 77 और 87 नंबर का बस स्टॉप है। और यहाँ पर आ गया हमारा मेन स्टोर, आजदा जनरल स्टोर है, यहीं से ही हम सारा सामान लेते हैं।
ये क्लैपहैम का मेन डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत ही बड़ा स्टोर है। ये देखिए, ये रहा लिखा हुआ दिख रहा है आजदा। और ये कबूतर अब तो मेरे साथी बन गए हैं, मुझे देखते ही कितने खुश हो जाते हैं, फ्रररर, उड़ जाओ। ये देखो, आपको हाय बोल रहे हैं, ये देखो। और ये आजदा हमारा जनरल स्टोर, यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक है और आ गया। ये सामने जो रोड जा रही है ये शॉर्टकट है, यहाँ से मैं जाऊँगी। और यहाँ से भी 2-3 मिनट का असर पड़ता है अगर हम मेन रोड से जाते हैं तो। या तो मैं मेन रोड से ही चलती हूँ, आपको दिखाती ही चलती हूँ। 156 नंबर जा रही है जो कि वॉक्सहॉल जा रही है ये बस। यहाँ पे बसेस बड़ी अच्छी हैं, शानदार हैं, मज़ेदार। अब ये आ गया है क्रॉस रोड यानी कि चौराहा। और यहाँ पर फाल्कन आपको दिख रहा होगा, द फाल्कन। बस इसी चौराहे से हमें बिना रोड कर क्रॉस करे सीधे 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 मुड़ जाना है उल्टे हाथ को। और ये लीजिए, मैं मुड़ गई हूँ उल्टे हाथ को। और यहाँ पर ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस तरह यहाँ पर डंडे लगा रखे हैं। ये देखिए, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है ना, इस तरह उसको कवर कर देते हैं। और जो भी पैसेज बना हुआ है बीच में से, इसी में से आते हैं लोग बाग। और ये देखिए 37 नंबर बस खड़ी है जो वेंट्सवर्थ जा रही है। वेंट्सवर्थ में ना यहाँ की जेल है लंदन की, जो भी यूज़ में है। पहले तो टावर ऑफ लंदन में हुआ करती थी ना इनकी प्रिजन, अब उसको तो वो टूरिस्ट प्लेस बना दिया, तो वेंट्सवर्थ में बन गई अब इनकी प्रिजन। उसका भी मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो आप देखिएगा। अब ये वोडाफोन आ गया, तो फ़ोन का अगर आपको सिम लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, वोडाफोन का सिम ले सकते हैं आप यहाँ से। ये देखिए, ये क्लैपहैम था सामने कॉर्नर पे जहाँ से मैंने टर्न किया। और अब ये सीधे सीधे हम चल रहे हैं। और बस यहाँ से मुश्किल से 3 मिनट का रास्ता है वॉक करने का मेरे घर का। बस स्टैंड आ गया ये। तो आपने देखा, अगर मैं बस से आती तब इतना टाइम लगता। ये मार्क्स आ गया, सेंट मार्क्स। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो अगर आप चाहें आपको कपड़े लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी सीधा सीधा जा रही हूँ। और आपको मेरे सीधे हाथ पर दिख रहा होगा मैकडॉनल्ड्स, दिख गए है ना मैकडॉनल्ड्स। खाने की खुशबू भी आ गई होगी, हॉट डॉग की भूख भी लग गई होगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर ना इस तरह लोग बाग कपड़े डाल जाते हैं। अगर किसी के पास फालतू कोट्स हैं तो डाल जाते हैं, जिससे कि अगर किसी के पास कोई नीडी बंदा है तो वो यहाँ से लेकर जा सकता है, अपने लिए कोट्स लेकर जा सकता है। तो सर्दी में किसी को सर्दी ना लगे, इसका ध्यान रखने के लिए लोग बाग यहाँ पर अपने पुराने कपड़े डाल जाते हैं। वैसे तो आजदा पे भी मैंने देखा था एक साइन बोर्ड लगा हुआ, एक बॉक्स सा रखा हुआ था जिसमें आप अपने पुराने कपड़े जूते डाल सकते हैं और वो उसको रिसाइकल करते हैं और डोनेट करते हैं। तो इस तरह का भी सामान आप डोनेट कर सकते हैं, कपड़े जूते। ये कुत्ता असली है या इसने स्वेटर पहन रखा है, पता ही नहीं लग रहा, है ना। तो यहाँ के कुत्ते भी ना स्वेटर पहनकर ही पैदा होते हैं, मुझे लग रहा है। मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ बड़े क्यूट होते हैं यहाँ के कुत्ते। बहुत सारी ब्रीड्स दिखाई दी, हर एक ब्रीड बहुत सुंदर है। और ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, द लेटर बॉक्स। रेड कलर के, बिल्कुल रेड कलर के लेटर बॉक्स, शान और पहचान लंदन की। क्या आपने कभी इस तरह का लेटर बॉक्स अपनी लाइफ में यूज़ करा है, असली वाली लेटर पोस्ट करके? किया है तो ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ कि किसी ने अपनी लाइफ में इस लेटर बॉक्स को यूज़ करा है तो ज़रूर बताना। और ये बग्गियाँ भी यहाँ कमाल की हैं, लोग बाग पैदल चलते हैं, अपने बच्चों को बग्गी में लेकर चलते हैं। और बग्गी में बच्चे जो मस्ती कर रहे होते हैं ना, ऐश होती है उनकी, तो मेरा मन करता है काश मैं बैठी होती इस बग्गी में और मेरी माँ मुझे इस तरह ले जा रही होती। मतलब मैं इमेजिन करके इतनी खुश होती हूँ। और ये आ गया मार्क्स एंड स्पेंसर। मार्क्स एंड स्पेंसर यहाँ का अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ से आप अपने घर के लिए सब्जी, ब्रेड, दूध ले सकते हैं। मुझे भी दूध ब्रेड चाहिए,
इसलिए मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पर कई बार स्पेशल ऑफ़र भी लगे होते हैं। ये देखिए आज स्पेशल ऑफ़र में 65 रुपीज़ का 65 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आलू का पैकेट मिल रहा है, सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर सेल लगी होती है कभी कभी। और ये नाशपाती मिल रही है 1 यूरो की 3 नाशपाती का पैकेट है, 1 यूरो की 3। और नाशपाती भी बढ़िया है, ये देखो बहुत बढ़िया नाशपाती है। वैसे यहाँ पर 550 से 600 रुपये किलो का रेट है नाशपाती का, और ये 250 ग्राम से तो ज़्यादा ही होगी। तो अगर 1 यूरो की मिल रही है तो डील अच्छी है। और एक यहाँ पर मिल रही है ये स्प्रिंग ग्रीन्स की लीव्स हैं, ये भी 1 यूरो का पैकेट है, काफ़ी बड़ा पैकेट है। ये देखिए इतना बड़ा पैकेट मिल रहा है, डील बहुत अच्छी है। आप क्या कहते हैं? तो लेना चाहिए या नहीं? और एक ये डील लगी हुई है स्ट्रॉबेरीज की, ये मिल रही है 4 यूरो के 2 डब्बे, 250 ग्राम का डब्बा है, आधा किलो आपको 4 यूरो में मिल रही हैं। तो ये भी डील बहुत अच्छी है। ये देखिए अंगूर लगे हुए हैं डील में, 350 रुपये का 3 यूरो 90 पेंस का है ये, और ये डील में मिल रहा है। तो जब भी यहाँ पर डील्स लगे आपको इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ब्लूबेरी मिल रही है 2.40 यूरो की। ये देखिए रसबेरी मिल रही है 2.40 की। और बस ये अब मैं मुड़ने वाली हूँ इस रोड पर, यहाँ पर ही मेरा घर आ गया। ये है क्लैपहैम का मेन एरिया, और मैं आपको इसके आसपास का भी सीन दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने कुब्स का स्टोर बना हुआ है, अभी मार्क्स एंड स्पेंसर से निकली ही थी कि कुब्स का स्टोर आ जाता है। और फिर ये देखिए ओल्ड बैंक लिखा हुआ है सामने, और ये ओरी, बस इसी गली से अंदर मुड़ना है। ये कैफ़े है कॉर्नर पर, दोनों तरफ, इधर ओरी है और इधर ये वाला कैफ़े है, इसके बीच में से। और ये रास्ता में ये दुकान भी है फूलों की, बाहर निकलते ही कितने खूबसूरत फूल मिल रहे हैं, है ना? बहुत ही प्यारा इलाका है, मार्केट एरिया बिल्कुल साथ में है, और इस कैफ़े से अंदर घुसते ही मेरा घर है। तो आपको ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं इस तरह की और जर्नीज़ भी आपको दिखाऊंगी, इसी तरह के वॉकिंग टूर, क्योंकि यहाँ से सभी चीज़ें पास पास हैं, चाहे लंदन आई जाएँ, चाहे बकिंगम पैलेस, चाहे बिग बैन, सभी यहाँ से 40 से 50 मिनट की वॉक पर है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ और मैं जा रही हूँ घर।